गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो 12.3 एक्सरसाइज अपन कर रहे थे उसके आगे वाला जो क्वेश्चन था सेकंड तक हमने डिस्कस कर लिए थे। अपन थर्ड क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे बच्चों। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, आपको बोल रहा है कि किसी त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र जो है ओ है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र। अब देखो परिकेंद्र मीन्स परिवर्त होगा, तो अपन डायग्राम बनाए पहले बच्चों। जैसे एक त्रिभुज है ए बी सी, ये त्रिभुज है आपके पास ए बी एंड सी, और इसके लिए ये परिवर्त। ठीक है, ये परिवर्त। अब इसके लिए परिकेंद्र क्या दे रखा है? परिकेंद्र आपको दे रखा है ओ, ये परिकेंद्र ओ। ठीक है, आगे बोला गया है तथा डी आधार बीसी का मध्य बिंदु है। बीसी का मध्य बिंदु क्या है यहाँ पे? डी। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी ओ डी, सिद्ध करना है कोण बी ओ डी बराबर होगा कोण ए के। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, जैसा बोला गया है क्वेश्चन में वैसे अपन पहले डायग्राम बना लेते हैं। अब देखो सिद्ध करना कोण बी ओ डी, बी ओ डी, इट मीन्स इसको मिलाना पड़ेगा पहले। ठीक है, बी ओ डी, और बराबर करना है कोण ए के, सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, ये अपन ने डायग्राम बना लिया और इसके अकॉर्डिंग ये रचना या कंस्ट्रक्शन अपन ने कर ली। तो अब देखो यहाँ पे जो है दो ट्राइंगल बन रहे हैं बच्चों। ट्राइंगल कौन कौन सा? एक तो ट्राइंगल बन रहा है ओ बी डी, ठीक है, और एक ट्राइंगल बन रहा है आपका ओ सी डी। दो त्रिभुज बन रहा है। इन दोनों में हम देखें तो ओ बी बराबर ओ सी क्या है? एक ही वर्ग की त्रिज्या या रेडियस है। ठीक है, कोण जो है आपका, कोण ये वाला ओ डी बी और ओ डी सी, कोण ओ डी बी बराबर कोण ओ डी सी बराबर 90। क्यों है? क्योंकि जीवा का मध्य बिंदु डी। ठीक है, तो जीवा के मध्य बिंदु से अपन वर्ग के केंद्र से मिलाएंगे तो वो क्या होगा? आपका 90 डिग्री का कोण होगा। और दोनों में ही ओ डी बराबर ओ डी क्या है? कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, दोनों में ओ डी बराबर ओ डी कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो अब यहाँ पे देखो दोनों ही त्रिभुज क्या हो जाएंगे? त्रिभुज ओ बी डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ओ सी डी के। त्रिभुज क्या हो जाएंगे? दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। अब अगर दोनों ही ये सर्वांगसम हो गए तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? इट मीन्स आपका जो कोण था बी ओ डी, कोण बी ओ डी, कोण बी ओ डी बराबर आ जाएगा कोण सी ओ डी के। कैसे? देखो बी ओ डी बराबर हो जाएगा सी ओ डी के, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत कोण और संगत भुजाएं क्या हो जाती है? बराबर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो जो कोण बी ओ सी है, कोण बी ओ सी बराबर 2 ऑफ कोण ए बी, सॉरी बी ए सी है। बी ए सी कैसे? देखो ये बी ओ सी बराबर होगा 2 ऑफ कोण ए बी सी। कौन सा? कल अपन ने थ्योरम पढ़ी थी कि जीवा द्वारा केंद्र पर बना, केंद्र पर बना कोण, जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष भाग में बने कोण का दुगुना। ठीक है, जीवा द्वारा वर्ग के केंद्र पर बना कोण शेष भाग में बने कोण का क्या होता है? 2 गुना होता है। तो बी ओ सी बराबर आ गया 2 ऑफ कोण बी ए सी। ठीक है बच्चों, अब मुझे पता चल गया कि कोण बी ओ सी बराबर 2 ऑफ कोण बी ए सी को क्या लिख सकता हूँ? कोण ए लिख सकता हूँ। ठीक है, कोण ए, और बी ओ सी का जो मान है बच्चों, बी ओ सी, ये देखो बी ओ सी, इसके दो टुकड़े थे कौन कौन से? बी ओ डी और सी ओ डी, जो कि आपस में क्या थे? दोनों आपस में क्या थे? बराबर थे। यानी कि बी ओ सी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 ऑफ कोण बी ओ डी, यहाँ से। ठीक है, और सामने क्या है? 2 ऑफ कोण ए, और 2 से 2 कट जाएगा तो यानी कि कोण बी ओ डी बराबर कोण ए, और ये हमें प्रूव करना था। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान सा सवाल था, एक एक चीज़ मैंने आपको कंसेप्ट वाइज बताई है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उभयनिष्ठ कर्ण ए बी पर दो समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो ये अपना उभयनिष्ठ कर्ण ए बी, ठीक है, पर दो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब ये एक समकोण त्रिभुज 90 डिग्री वाला, और
ये एक दूसरा 90 डिग्री वाला। यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज, एक ही कर्ण उभयनिष्ठ कॉमन लेना है और उसके ऊपर दो समकोण त्रिभुज बनाने, तो ये मैंने बना दिए। ठीक है, इस प्रकार स्थित है त्रिभुज। एक तो है ए सी बी, बिल्कुल है ए सी बी, और दूसरा है आपका ए डी बी। ए डी बी इस प्रकार खींचे गए कि विपरीत और स्थित है, तो विपरीत और ही बनाया हमने। सिद्ध कीजिए कि कोण बी ए सी बराबर बी डी सी। अब एक्चुअल में हम सर्कल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो है एक सर्कल यानी कि वर्त बनाएं, जो कि इन चारों बिंदुओं से होता हुआ जाए, तो ये हमारा वर्त। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा डायग्राम का आप ध्यान देना, ये आपका ए बिंदु, तो वो चारों बिंदुओं से होता हुआ जा रहा है। अब अपन बात करें इनके अंदर, तो देखो अर्धवर्त, ये क्यों एक्चुअल में क्या है, ए बी क्या है, व्यास। ए बी को व्यास मान के हमने वर्त बनाया, तो व्यास ए बी है। ठीक है, ए बी अपना क्या है, व्यास, और ए बी व्यास द्वारा अर्धवर्त में बने कोण, ए बी व्यास द्वारा अर्धवर्त में बने कोण। अर्धवर्त में बने कोण क्या होता है बच्चों, कल हमने बात की थी, अर्धवर्त में बना कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री, अर्थात एक तो ऊपर बन रहा है कोण ए डी बी 90 डिग्री, बिल्कुल सही है, और एक ए सी बी 90 डिग्री, बिल्कुल सही है, जो कि हमने पहले से ही दिया हुआ था। इट मीन्स ये सर्कल हमारा सही है, सर्कल में कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कोण आपको बोला है सिद्ध करना है। कोण जो है, कोण आपका एक तो था बी ए सी को बराबर सिद्ध करना था बी डी सी के, बी ए सी को बराबर सिद्ध करना था बी डी सी के। तो पहले देखिए बी ए सी कौन सा है, बी ए सी यानी कि ये वाला कोण। ठीक है, और बी डी सी, देखो बी डी सी की बात कर रहा है, बी डी सी यानी कि इसको मिलाना पड़ेगा, तो मिला देता है एक बार। तो अब देखो बच्चों, बी सी जीवा द्वारा, बी सी जीवा द्वारा देखो, बी सी जीवा के बी और सी पॉइंट को आगे बढ़ाया, तो पहले ए पे मिले, फिर बी और सी पॉइंट को आगे बढ़ाया तो डी पर मिले, यानी कि बी सी जीवा द्वारा वर्त के एक ही भाग में, वर्त की परिधि पे बने कोण, बी सी जीवा द्वारा कोण बी ए सी एंड बी डी सी एक ही भाग में वर्त की परिधि पर बने कोण, और ये क्या कहलाते हैं, एक ही वर्त खंड के कोण है, एक ही वर्तखंड के कोण, एक ही वर्तखंड के कोण। अतः कोण बी ए सी बराबर कोण बी डी सी, क्योंकि एक ही वर्तखंड के कोण आपस में क्या होता है, समान होता है। तो ये वाला सवाल भी आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट सवाल है बच्चों आपका, ये बोल रहा है कि एक जो वर्त है, वर्त की दो जीवाएं आपको दे रखी है। ठीक है बच्चों, और बोला गया है कि एक वर्त की दो जीवाएं जो हैं ए बी व ए सी, तो एक वर्त बना देते पहले। ठीक है, ए बी और ए सी उसके केंद्र पर क्रमशः 90 और 150 के कोण बनाती हैं। बी ए सी हमें ज्ञात करना है, यदि ए बी व ए सी दोनों केंद्र के विपरीत है। जैसे ये केंद्र है ओ, ठीक है, इधर मैंने ले ली ए बी, ये आपकी ए बी, और इधर ले लिया हमने ए सी ए से ही निकलनी चाहिए, तो ए बिंदु से ही निकलेगी। ठीक है, ए बी और ए सी। ठीक है, क्या क्या कोण बनाते हैं, 90 और 150, तो अपन इनको मिला लेते हैं, बी ओ ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये आपका ओ केंद्र। तो इसके द्वारा जो कोण बन रहा है यहाँ पे 90, और इसके द्वारा जो कोण बन रहा है 150। ठीक है, हमें बोला गया है कोण निकालना है, कौन सा, बी ए सी, कोण निकालना है, कोण बी ए सी हमें फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो एक्चुअल में देखो, चूंकि बच्चों आपको क्या दे रखा है, कोण बी ओ ए, ये कितना दे रखा है, 90 डिग्री, कोण बी ओ दे रखा है 90 डिग्री, और कोण ए ओ सी कितना दे रखा है, 150 डिग्री। ठीक है, तो जो कोण बी ओ सी होगा, तो एक्चुअल में ये पूरा कोण, एक सर्कल का पूरा कोण कितना होता है, 360। तो जब कोण बी ओ सी निकालूंगा मैं, तो ये बी ओ सी, ये वाला बचा हुआ कोण, ये वाला, ठीक है, तो वो क्या होगा, 360 माइनस ये 90 प्लस 150, 90 प्लस 150। तो जब आप ये माइनस करोगे तो 360 माइनस आएगा 240 बराबर 120 डिग्री। ठीक है, जैसे ही 120 डिग्री आ गया, अब मुझे क्या निकालना था, बी ए सी। देखो ये बी ओ सी कितना आ गया आपका 120, तो अब मुझे क्या निकालना है, बी ए सी। तो अब बी ए सी क्या होगा, ये देखो, इस जीवा की अगर बात करूँ मैं, यहाँ से बी से सी की जीवा बनाने की बात करूँ, तो ये बी से सी जीवा द्वारा केंद्र पे बना कौन सा, बी ओ सी,
और इसी जीवा द्वारा परिधि पे बना कौन कौन सा, बी ए सी। तो अपनी थ्योरम लग जाएगी यहाँ पे कि कोण बी ओ सी जो होगा, टू ऑफ कोण क्या होगा, टू ऑफ कोण बी ए सी होगा। और ये कोण कितना आया था अपना 120 बराबर टू ऑफ कोण बी ए सी होगा। तो इस प्रकार कोण बी ए सी का मान कितना आ जाएगा, 120/2 बराबर 60। यहाँ पे ये थ्योरम अपन लिख देंगे कि भाई बी सी जीवा द्वारा, बी सी जीवा द्वारा, बी सी जीवा द्वारा कोण बी ओ सी केंद्र पर और बी ए सी परिधि पर, शेष भाग पर या परिधि पर। ठीक है, तो इससे ये अपना प्रूव हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये वाला सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। जो आपका 6th क्वेश्चन है उसके अंदर आपको बोला गया है कि एक त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र ओ है। ठीक है, और सिद्ध करना है। तो पहले अपन बना देते हैं त्रिभुज, ये आपका त्रिभुज, ठीक है, ए बी सी, ये आपका त्रिभुज ए बी सी, इसका परिकेंद्र बनाया ओ, ये परिकेंद्र ओ। ठीक है, और जो है यहाँ पे सिद्ध करना है आपको कोण ओ बी सी प्लस कोण बी ए सी बराबर 90 डिग्री, ये आपको सिद्ध करना है। तो परिकेंद्र बनाया मतलब पहले परिवर्त भी बनाना पड़ेगा। तो ये परिवर्त अपन बना लेते हैं इसमें, ये परिवर्त ओ बी सी यानी कि इसको मिलाना पड़ेगा ओ बी सी। ठीक है, बी ए सी, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब हम जो है यहाँ पे इसको क्या करते हैं, एक बार इसको भी यहाँ पे मिला देते हैं। ठीक है, तो बोला गया है तो सिद्ध करना है ओ बी सी प्लस बी ए सी बराबर 90 डिग्री। तो मान लेते हैं कि जो आपका कोण बी ओ सी उसको मान लिया जेड। जो आपका बी ओ सी है ये पूरा कोण है, मैंने क्या मान लिया, जेड। ठीक है, और ये जो दोनों कोण होंगे बच्चों, क्योंकि ये क्या एक ही वर्ग की त्रिज्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, समान होंगे। तो ये एक्स होगा और ये भी क्या होगा, एक्स होगा, सीधी सी बात है। और ये ऊपर वाला अपन क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, वाई। ये एक्स एक्स क्यों हुए दोनों, तो अपन बात लिख देते हैं यहाँ पे, ट्राइंगल बी ओ सी में ओ बी बराबर ओ सी बराबर त्रिज्या। ठीक है, अतः कोण ओ बी सी बराबर कोण ओ सी बी बराबर, दोनों को हमने क्या मान लिया, एक्स। दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, एक्स। और अब देखो बच्चों, ये जो बी सी जीवा द्वारा केंद्र पर क्या बन रहा है कोण, केंद्र पर कोण बी ओ सी जो कि हमने क्या माना, जेड। और शेष भाग में कौन सा बन रहा है, शेष भाग में बन रहा है कोण बी ए सी जो कि हमने क्या माना है, वाई। तो हमें पता है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा जेड जो होगा क्या होगा, 2 ऑफ वाई। जेड क्या होगा, 2 ऑफ वाई। अब देखो बच्चों, हमें पता चल गया कि ये त्रिभुज जो बन रहा है ओबीसी, इसमें तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। त्रिभुज ओबीसी में क्या होगा, तो x प्लस जो z होगा वो क्या होना चाहिए, 180। ठीक है, x प्लस z क्या होना चाहिए, 180। और यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा z 2 ऑफ x प्लस z बराबर 180 डिग्री। ठीक है, और इस तरीके से हम इस z की वैल्यू को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। z बराबर क्या है, 2y। तो 2 ऑफ x प्लस 2 ऑफ y बराबर 180। तो यहाँ से आपके पास 2 कॉमन आके डिवाइड में चला जाएगा, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 90। x प्लस वाई क्या आ जाएगा, 90। अब एक बार देख लेते हैं x प्लस वाई, यानी कि x क्या था, x है मेरा OBC। ठीक है, और y मतलब BAC। तो ये x क्या है, OBC, x क्या है, OBC के बराबर। ठीक है, और जो y है, y का क्या है, BAC, और ये हमें प्रूव करना था। ये आपका प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये वाला सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। आगे वाला आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके अंदर आपको बोला गया है कि किसी वर्ड की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। किसी वर्ड की एक जीवा जो है उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस जीवा द्वारा दीर्घवृत्तखंड में किसी बिंदु पर अंतरित कोण मुझे ज्ञात करना है। तो नेक्स्ट प्रश्न बच्चों के अकॉर्डिंग अपन ने डायग्राम बनाया कि भाई किसी वर्ड की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। जैसे हमने एक जीवा ले ली ए बी, ये वाली आपकी ए बी जीवा। ठीक है, ये जीवा इसकी त्रिज्या ओ ए और ओ बी के क्या ले ली, बराबर ले ली। तो ये जो ट्राइंगल बना ओ बी सी, ठीक है, इस ओ बी सी में देखो बच्चों क्या हो गया, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी,
तो ये कैसा हो गया, ट्राइंगल ओ बी सी आपका एक समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण क्या होगा, प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा इसमें, 60 का। ठीक है, यानी कि कोण जो होगा आपका ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। ए ओ बी 60 डिग्री का हो गया। मुझे जो बोला गया है इसमें दीर्घवृत्तखंड का कोण, दीर्घवृत्तखंड का कोण मतलब ये वाला, ये दीर्घवृत्तखंड का कोण मुझे निकालना है। तो देखो यहाँ पे ए ओ बी 60 आ गया। तो अब ये अगर 60 है तो इसके इधर वाला कितना होगा, इसके इधर वाला हो जाएगा आपका, देखो इसके इधर वाले कोण का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें तो ए ओ बी होगा, लेकिन इसको अपन एक्स माने, इसको एक्स माने तो ये क्या होगा, वाई। तो एक्स बराबर अपना कितना आ गया, 60। तो वाई बराबर क्या होगा, 360 माइनस 60, क्योंकि पूरा कितना होता है 360, तो ये आ गया 300। ठीक है, अब बात करते हैं देखो इस ए बी जीवा के द्वारा, इस ए बी जीवा के द्वारा यहाँ पे देखो ये है इसका केंद्र का कोण। तो केंद्र का कोण तो परिधि के लिए ये वाला इधर वाला कोण होगा, सीधी सी बात है। और ये और इधर वाला कोण होगा तो वो क्या होगा, फिर से वही रिलेशन होगा कि भाई कोण जो होगा आपका y, कोण y जो होगा y इक्वल्स टू 2 ऑफ कोण ए डी बी। ठीक है, y क्या होगा, 2 ऑफ ए डी बी। तो y बराबर क्या आ जाएगा, y अपना पास कितना था 300, y बराबर था अपने पास 300 बराबर 2 ऑफ कोण ए डी बी, 2 ऑफ कोण ए डी बी। और यहाँ से अपन 2 ऑफ कोण ए डी बी का मान निकाल देंगे, 2 का डिवाइड करके ए डी बी का मान निकालेंगे तो कोण ए डी बी बराबर कितना आ जाएगा 150 डिग्री। अगर ऐसे समझ में नहीं आए बच्चों तो आप ये भी समझ सकते हो, देखो ये आपका 60 है, तो ये 60 है तो आपका इधर वाला कितना हो जाएगा, वो तो 300 हो गई, सीधी सी बात है, वो कितना होगा 300। अब इधर देखो ये 60 है तो इधर कितना होगा, ये आपका कितना होगा 120, सीधी सी बात, नहीं सॉरी, ये 60 है तो ये होगा आपका 30, आधा होगा 30। अब ये 30 होगा तो देखो ये चारों बिंदु कहाँ है, चक्रीय चतुर्भुज के शीर्ष है, और चक्रीय चतुर्भुज के शीर्ष होते हैं तो समूह कोणों का योग कितना होता है 180। तो ये 30 होगा तो ये कितना हो जाएगा 150। इस तरीके से अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चूंकि अभी अपन ने चक्रीय चतुर्भुज का कंसेप्ट नहीं पढ़ा है इसलिए मैं आपको वो वाला मेथड नहीं बता रहा हूँ। वो वाला मेथड आप लगा सकते हो, जब एग्जाम में आपके पास सवाल आएगा तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। क्या, क्योंकि वहाँ पे ओवरऑल सिलेबस में से सवाल पूछे जाते हैं और वहाँ पे आपको वो कंसेप्ट पता होगा चक्रीय चतुर्भुज का, तो आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। वापस देख लो चक्रीय चतुर्भुज कैसा लगेगा, ये आपका 30 था, सॉरी ये 60 था तो ये इसका आधा होगा 30 ये होगा, तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 180। तो 30 इधर निकल कर इधर कितना आ जाएगा 150। अब नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन करते हैं बच्चों सॉल्व फटाफट। आगे वाले क्वेश्चन में आपको डायग्राम दे रखा है। ठीक है, डायग्राम क्या दे रखा है, ये डायग्राम बना हुआ आपके सामने, ये एक सर्कल है। ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास ए बी एक लाइन, ठीक है, यहाँ से आपके पास एक लाइन है, ये सी, ये ई, थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं बनी, ये आपकी लाइन। ठीक है, और यहाँ से इसको मिलाया गया है, यहाँ से इसको भी मिलाया गया है, और ये डी पॉइंट ये ऐसे मिलाया गया है, डी पॉइंट। यहाँ पे ये कोण आपको दे रखा है 130 डिग्री। तो देखो बच्चों इसमें बोला गया है कोण ए डी सी बराबर 130 है, और जीवा बी सी बराबर आपको दे रखी है जीवा बी ई, बी सी ये वाले बराबर दे रखी है बी ई। ठीक है, कोण सी बी निकालना है, कोण सी बी ई मुझे फाइंड करना है, सी बी कौन सा है, देखो सी डी ई, ये वाला कोण मुझे फाइंड करना है, ये वाला पूरा कोण। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखें बच्चों कोण ए डी सी बराबर 130 दे रखा है। अब बात करते हैं, देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी एक कैसा है चक्रीय चतुर्भुज। अब देखो चक्रीय चतुर्भुज की बात आ गई तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता ही देता हूँ। चक्रीय चतुर्भुज वो होता है बच्चों जिसमें चतुर्भुज के चारों शीर्ष, चतुर्भुज के चारों शीर्ष वर्त की परिधि पर, चतुर्भुज के चारों शीर्ष वर्त की परिधि पर होते हैं तो वो होता है आपका चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज में समूह कोणों का योग कितना होता है 180, समूह कोणों का योग कितना होता है 180, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हमने देख लिया कि एबीसीडी के चारों शीर्ष कहाँ है वर्त की परिधि पर, तो एबीसीडी क्या हो गया चक्रीय चतुर्भुज, तो इनके समूह कोणों का योग, यानी कि देखो कोण जो है आपका डी वाला, इसको मैंने एक्स नाम दिया, यहाँ पे इसको मैंने वाई नाम दिया। ठीक है, तो जो कोण है आपका कोण डी प्लस कोण एक्स बराबर 180। ठीक है, और डी वाला मुझे पता है कितना है 130, तो कोण एक्स बराबर 180 माइनस हो जाएगा 130 इधर जाके,
तो ये कितना आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, ये आ गया 50 डिग्री। अब देखो कोण जो बी है, कोण जो बी है आपका, यानी कि ये जो 50 डिग्री हमने निकाला है, ठीक है, और जो सी बी ओ है, देखो सी बी ओ यहाँ पे, यानी कि कौन सा कोण बिंदु बन रहा था, ओ बिंदु, ये वाला बिंदु ओ, और कौन सा सी बी ओ, ठीक है, सी बी ओ, जिसको हमने ये 50 डिग्री वाला जो कोण है इसका नाम क्या हो जाएगा, सी बी ओ या फिर एक्स। तो कोण सी बी ओ लिखूँ या फिर एक्स लिखूँ, बराबर क्या हो गया 50 डिग्री। अब देखो कौन जो सी बी है, सी बी ई, कौन सी बी ई, वो जो कौन है वो बना है आपका सी बी ओ प्लस कौन सा ओ बी ई, ओ बी ई, ठीक है, यानी कि वाई, कौन ओ बी ई, या फिर एक्स प्लस वाई लिखूँ या फिर इन दोनों को ऐसे नाम देके लिखूँ, कोई बात नहीं है। तो अब देखो ये 50 प्लस ये 50 बराबर कितना आ जाएगा 100। क्यों आएगा 100, 50-50 क्यों हो गए, क्योंकि देखो ये और ये दोनों भुजाएं समान है, ठीक है, ये दोनों भुजाएं क्या है, समान है। और त्रिभुज जो है आपके, दो त्रिभुज जो बन रहा है कौन सा, एक तो बी सी ओ, देखो बी सी ओ, अपन यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, देखो ट्राइंगल आपका जो है बी सी ओ और ट्राइंगल बी ई ओ, ये दोनों त्रिभुजों में बात करें तो देखो ओ बी बराबर ओ बी, क्यों है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, ठीक है बच्चों, दोनों क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। और बी सी बराबर आपको बी ई, बी सी बराबर बी ई आपको गिवन है, दे रखी है, बी सी बराबर बी आपको गिवन है, दे रखी है, ठीक है। और इसके अंदर जो है आपके जो ये भुजा है कौन सी, ओ सी, ओ सी बराबर क्या होगी ओ ई, ओ सी बराबर क्या है ओ ई, ठीक है, ओ सी बराबर ओ ई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एस 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 नियम से, एस एस नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, दोनों त्रिभुज होंगे आपके सर्वांगसम, और सर्वांगसम होंगे तो इनके संगत कोण क्या होंगे, समान। ये एक्चुअल में बच्चों ये जो ओ बिंदु है हमने थोड़ा सा यहाँ पे साइड में बनाया, ये एक्चुअल में केंद्रक है, केंद्रक है। तो ये ओ सी बराबर भी क्यों होगी, क्योंकि ये इसकी त्रिज्या होगी, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा आपको डाउट रह सकता है कि भाई ये केंद्रक बिंदु इधर कैसे, आप थोड़ा सा डायग्राम को सोचें कि ये केंद्रक जो है यहाँ पे है, तो केंद्रक यहाँ पे होगा तो ये दोनों क्या होगी, त्रिज्या होगी, तब ये बराबर होगा, और ये तब बराबर होगा तो ये त्रिभुज क्या होगा, भुजा 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 नियम से सर्वांगसम। और जब ये सर्वांगसम होंगे तो आपके जो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, समान, दोनों कोण समान होंगे तो 50-50 का इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट इसके 9th क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट। 9th क्वेश्चन में बोला गया है कि आकृति बनी हुई है बच्चों, सिंपल सा देखो फटाफट, ये आकृति आपकी यहाँ पे आपके पास है ए, ये आपका बी, ठीक है, ये आपका त्रिभुज बना हुआ है यहाँ से, ये आपका सी बिंदु, और ये इसका केंद्रक ओ, और यहाँ पे ये आपको दे रखा है 40, ठीक है। तो बोला गया आपको ओ ए बी, ये आपका ओ ए बी, ये आपको निकालना। तो सीधी सी बात है, देखो बच्चों मैं अब ओरली सॉल्व करवा रहा हूँ, ये 40 है तो ये कितना होगा 80, डबल होगा, ठीक है। और ये 80, तो अब ये दोनों कोण के आपस में समान, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यानी कि x प्लस 80 बराबर कितना होगा 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो यानी कि 2x बराबर 100, तो x बराबर कितना आ जाएगा 50 डिग्री। ये आप लैंग्वेज में लिख देना, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। थ्योरम लगेगी पहले कौन सी, वही कि जो केंद्र पे बना कोण होता है वो परिधि पे बने शेष भाग पे बनेगा डबल, और फिर ये त्रिभुज क्या है समद्विबाहु, क्योंकि ओ ए बराबर ओ बी त्रिज्या है एक ही वर्त की, और समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण समान, तीनों कोणों का योग 180 के बराबर, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन। अब बात करते हैं लास्ट 10th क्वेश्चन की। 10th क्वेश्चन में आपके पास एक डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं अपन, ठीक है। ये डायग्राम, ये इसका व्यास ए, ये केंद्र बिंदु ओ, ये आपका बी, ठीक है। यहाँ से आपके पास ये सी बिंदु, ये आपका डी बिंदु, ये आपका ई बिंदु, और ये आपका यहाँ से वापस मिला हुआ है, ठीक है। बोला गया है कि ए ओ बी वर्त का व्यास है, बिल्कुल बना दिया अपन ने। सी डी ई अर्धवर्त पर स्थित गिनी, तो कोई 3 बिंदु हैं, हमें कोण ए सी डी प्लस कोण बी ई डी का जो है मान निकालना है, ए सी डी और बी ई डी का जो है मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हल्की सी एक कंस्ट्रक्शन है, इसको आपको यहाँ से मिलाना पड़ेगा, ठीक है। इसको मिलाने से क्या फ़ायदा हो जाएगा, तो ए सी डी ई क्या हो जाएगा, एक चक्रीय चतुर्भुज, एक चक्रीय चतुर्भुज। अभी परिभाषा मैंने बताई थी चक्रीय चतुर्भुज की, कि भाई जिसके वर्त के ऊपर चारों शीर्ष, तो चतुर्भुज के चारों शीर्ष कहाँ हो, वर्त के ऊपर, तो ये चारों शीर्ष वर्त के ऊपर है, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो कोण ए सी डी प्लस कोण ए ई डी, समूह कोण जो है उनका योग कितना हो जाएगा 180। ए सी डी देखो ए सी
डी ये वाला कोण और ए ई डी ये वाला कोण, दोनों का योग कितना होगा 180 समूह कोण है। और कोण जो है आपका कोण ए ई बी बराबर 90 डिग्री। कौन सा ए ई बी, ये 90 डिग्री। ये 90 डिग्री क्यों होगा? अर्धवर्त में बना कोण। देखो अर्धवर्त में कोण बनना चाहिए लेकिन किसके द्वारा? व्यास द्वारा। व्यास द्वारा अर्धवर्त में बना कोण क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है, तो जब मैं ए ई बी का यहाँ पे देखो ए ई बी का मान कितना है? 90। ठीक है, तो अब समीकरण इन दोनों को जोड़ दूँ मैं, इन दोनों के समीकरण को जोड़ूँ मैं, तो देखो क्या हो जाएगा मेरे पास, कोण ए सी डी प्लस कोण ए ई डी प्लस कोण ए ई बी, ठीक है, बराबर 180 प्लस 90। ठीक है, तो देखो ए सी डी ये तो मुझे सवाल के अंदर चाहिए था। ए ई डी प्लस ए ई बी, देखो ए ई डी प्लस ए ई बी जो कि क्या होगा? जो कि हो जाएगा आपका बी ई डी, जो कि हो जाएगा कौन? बी ई डी बराबर कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। और ये मुझे निकालना था। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अब आपकी एक एक्सरसाइज और रह गई है जो कि 12.4 है, जिसमें चक्रीय चतुर्भुज का कंसेप्ट है, और वो अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। और ये आपकी 12.3 एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करवा दी। थैंक यू, धन्यवाद।